दोस्तों, आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यूट फिल्म सिद्धार्थ पी मल्होत्रा द्वारा निर्देशित महाराज, जिसके रिलीज पर बैन लगा दिया गया था, आखिरकार नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज कर दिया है। फिल्म उन सत्य घटनाओं पर आधारित है जिसके कारण सन 1862 में महाराज मानहानि केस पर बॉम्बे सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई थी। फिल्म में महाराज का रोल प्ले कर रहे जयदीप अहलवाल और जुनैद की जबरदस्त परफॉर्मेंस तो देखते ही बनती है। तो दोस्तों, और देरी ना करते हुए फिल्म की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं महाराज। सन 1832 के एक गांव वडाल में एक वैष्णव परिवार में मूलजी जीवराज के यहाँ उनके पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम करसन दास रखा जाता है। करसन बहुत ही जिज्ञासु बच्चा होता है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अनोखे और रोचक सवाल भी बढ़ते जाते हैं। जब नटखट चंचल बालक करसन 10 साल का होता है तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। करसन के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। करसन के मामा उसे गांव से अपने साथ शहर ले आते हैं। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में 7 द्वीपों से बना शहर बॉम्बे, जो कि एक अंग्रेज राजा को दहेज में मिला था, जिसे राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना में किराए पर दिया। उस वक्त बॉम्बे एक बंदरगाह, जो कि गुजराती वैष्णव कपड़ा व्यापारियों का गढ़ था, जहां वैष्णव की 7 हवेली थी, जिसमें से एक कालबा देवी मंदिर के बीचों बीच मोटी हवेली थी, जहां हुकूमत तो अंग्रेजों की थी, पर माना जाता था जेजे को, जो कि हवेली के मुख्य महाराज थे। हवेली के पास ही करसन के मामा का घर होता है, जहां करसन वैष्णव परिवार के संस्कार और भावों के प्यार के साथ बड़ा होता है। और फिर एंट्री होती है युवा करसन अर्थात फिल्म के हीरो जुनैद की। करसन एक रास्त गुफ्तार नामक अखबार में लेख लिखता है। करसन की क्रांतिकारी सोच, जात पात से परे समाज की कुरीतियों पर सवाल उठाने वाले लेखों को न केवल आम जनता बल्कि बड़े बड़े क्रांतिकारी भी उसके लेखों को पढ़ने लगते हैं। अगले सीन में होली का दिन होता है। जब करसन मंदिर की ओर जाता है तभी उसकी मुलाकात उसकी होने वाली मंगेतर किशोरी यानी शालिनी पांडे से होती है। दोनों के बीच थोड़ी देर रोमांटिक बातें होने के बाद एंट्री होती है फिल्म के दूसरे किरदार जेजे अर्थात महाराज की। दोस्तों, जयदीप अहलवाल अपने वर्सटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। महाराज के रोल में भी वे काफी दमदार लग रहे हैं। सबसे पहले महाराज मंदिर में कृष्ण लला को रंग लगाते हैं और फिर नाच गाने के साथ होली का उत्सव मनाया जाता है। गाने के अंत में महाराज किशोरी के सीने में गुलाल लगा देते हैं, जिसे महाराज के चरण सेवा का अवसर माना जाता है। इसके बाद किशोरी महाराज के शयन कक्ष में चली जाती है, जहां महाराज उसका इंतजार करते रहते हैं। इधर करसन किशोरी को ढूंढते हुए महाराज के कक्ष के बाहर तक पहुंचता है, जहां पहले से ही लोग चरण सेवा का दृश्य खिड़की से देखते रहते हैं। जब करसन खिड़की से कक्ष के अंदर देखता है तो वह आश्चर्य से जोर से चिल्लाता है, क्योंकि कक्ष के अंदर चरण सेवा के नाम पर जेजे किशोरी के साथ जिस्माना हरकतें करता है। करसन जल्दी से दरवाजा खोलकर कक्ष के अंदर प्रवेश कर ऐसा होने से रोकता है और किशोरी से वापस चलने को कहता है। करसन के गुस्सा करने पर महाराज कहते हैं कि ये चरण सेवा बरसों से चली आ रही परंपरा है। वह किशोरी से भी कहते हैं यदि वह जाना चाहे तो जा सकती है, पर किशोरी जाने से मना कर देती है। करसन को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वह गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। घर आकर करसन बहुत रोता है। अगले दिन किशोरी करसन से मिलती है, पर करसन किशोरी से नाराज होता है। किशोरी को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि श्रद्धा से रिवाजों का पालन किया है। करसन उसे समझाने की कोशिश करता है कि महाराज रिवाज और धर्म के नाम पर उसका और उसके जैसे बाकी लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है। किशोरी कहती है कि आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद तुम्हारी बहन को भी खुशी खुशी चरण सेवा के लिए भेज देती। इस बात से करसन गुस्सा होकर किशोरी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। करसन कहता है कि पंचायत में जुर्माना भरकर यह सगाई तोड़ देगा और उनका रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। दुखी किशोरी जेजे के पास वापस जाकर उसे रोते हुए करसन से रिश्ता टूटने की बात बताती है। जेजे कहता है कि वह मूर्ख है, तुम चिंता ना करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन आंसुओं से तुम्हारे पुण्य और निखर जाएंगे।
आज से तुम हमारे लिए खास हो। किशोरी के साथ रात बिताने के बाद किशोरी अगले दिन वहां की दासी से जेजे को पूछते हुए वह दूसरे कक्ष की तरफ जाती है, जहां जेजे सेवा के नाम पर किशोरी के बहन को ही अपना शिकार बनाते रहता है। तभी किशोरी दरवाजा खोलकर अपनी बहन को वहां से भगा देती है और उसे जेजे के असली रूप का पता चल जाता है कि वह किस तरह परंपरा के नाम पर लड़कियों का फायदा उठाता है। वह अपनी बहन को घर लाकर उसे बताती है कि उसके इस गलती के कारण करसन ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, जिसकी खबर किशोरी के माँ बाप को भी नहीं होती। किशोरी को लगता है कि उसने करसन को हमेशा के लिए खो दिया है। इधर करसन के मामा करसन को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे इस समाज सुधारक सोच के कारण तुम्हारे परिवार और किशोरी के परिवार वाले समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तभी उसकी भाभो किशोरी से विवाह करने की बात कहती है, पर करसन इससे साफ इनकार कर देता है। दोनों मामा भांजे में तीखी बहस होती है, जिसके चलते भाभो करसन को घर से निकल जाने को कहती है और करसन घर छोड़कर चला जाता है। इधर हवेली के प्रांगण में एक आदमी रोते हुए जेजे के पास आता है और उससे कहता है कि उसकी बहन लीलावती द्वारका में चरण सेवा के चलते पेट से है। वह जेजे के बच्चे की मां बनने वाली है। जेजे कहता है कि वह एक डॉक्टर को जानता है। लीलावती को उस डॉक्टर के पास ले जाकर बच्चा गिरवा दो, जिससे लीलावती का भाई क्रोधित हो जाता है। पर लीलावती उल्टे जेजे से माफी मांगते हुए बच्चे को जन्म देने की बात कहती है। जेजे लीलावती को एक प्रसाद का लड्डू खिलाकर दोनों को वहां से भेज देता है। बाहर बारिश होते रहती है और करसन रास्ते से गुजरते वक्त दोनों भाई बहन को देख लेता है। गर्भवती लीलावती की हालत ठीक नहीं होती। उसका भाई मदद के लिए गुहार लगाता है। करसन मदद के लिए आगे आता है और लीलावती को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक हाथ गाड़ी की व्यवस्था करता है। वह मदद के लिए घरों के दरवाजे खटखटाता है, पर सभी अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। तभी उसकी मुलाकात हवेली के ही लाल वांजी महाराज से होती है। वह उनसे इस घटना का जिक्र करता है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कहता है। तब महाराज करसन को बताते हैं कि यह हवेली ऐसे ही कितनों को निकल चुकी है। वे कहते हैं कि यदुनाथ महाराज के कारण ही हवेली में धन आया है। उनका संप्रदाय बहुत बड़ा है, लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके ताकत के सामने हमें झुकना ही पड़ता है। जेजे के खिलाफ लड़ने के लिए वे करसन को ही प्रेरित करते हैं। करसन इस विषय में बात करने के लिए नवरोज जी भाई के पास जाते हैं, जो कि रास्ता गुफ्तार अखबार के मालिक होते हैं। नवरोज जी भाई करसन को समझाते हैं और कहते हैं कि किशोरी यहाँ आई थी, तुमने उसकी गलती तो उसे बता दी, पर उसे सुधरने का मौका नहीं दिया। तभी एक व्यक्ति भागते हुए करसन को चिल्लाते हुए आता है। करसन उसके साथ जाता है और देखता है कि बहुत भीड़ लगी हुई है। पता चलता है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। करसन किशोरी को याद करते हुए बहुत रोता है। तभी किशोरी की बहन करसन को एक चिट्ठी लाकर देती है, जो किशोरी करसन के लिए छोड़ जाती है, जिसमें वह लिखती है कि मैं इंसान और भगवान के बीच का अंतर नहीं समझ पाई। मुझे अपने किए पर पछतावा है। तुमसे नजर मिलाने के मैं काबिल नहीं, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। मैं जेजे की असलियत जान चुकी हूँ और उसका असली चेहरा तुम्हें समाज के सामने लाना ही होगा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। अगले सीन में करसन महाराज को ललकारते हुए उसके पास जाता है और उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कहता है। महाराज अपने पद और ताकत का रौब दिखाते हुए सनातन धर्म के नाम पर करसन पर तंज कसता है, पर करसन नहीं डरता और पूरी हिम्मत के साथ महाराज के खिलाफ लिखने, उनका असलियत पूरे समाज के सामने लाने का वादा करता है। और अगले ही दिन करसन महाराज के खिलाफ लेख लिखता है, पर उसके ही अखबार वाले उसके लेख को छापने से मना कर देते हैं। पर करसन पीछे नहीं हटता और खुद का ही एक अखबार प्रकाशन खोल लेता है। करसन अपनी पहली लेख की प्रतियां छापता है, पर वह प्रतियां लोगों तक पहुंचने से पहले ही महाराज के आदमियों द्वारा जला दी जाती है और महाराज यह फैसला लेते हैं कि जब तक करसन गिड़गिड़ाकर उनसे माफी नहीं मांग लेता, तब तक मंगला दर्शन के लिए हवेली के दरवाजे बंद रहेंगे। महाराज यह फैसला जानबूझ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज के लोग बिना मंगला दर्शन के भोजन नहीं करते और उनके भूख से विवश होकर करसन को झुकना ही पड़ेगा। समाज के लोग यह सूचना देखकर करसन को लेकर काफी शोर मचाते हैं और तभी
करसन भगवान की तस्वीर लेकर लोगों के बीच आता है। वह लोगों को समझाता है कि भगवान के दर्शन नहीं होते तो भी उनका नाम लेकर भोजन ग्रहण किया जा सकता है। यदि जेजे को मुझसे समस्या है तो मेरे लिए हवेली के द्वार बंद कर दें। इसमें आप सबको भला क्यों शामिल किया? और भगवान तो हर जगह है, तो हम इस भगवान की पूजा क्यों नहीं कर सकते? तभी भीड़ के बीच से विराज यानी शार्वरी वाघ की एंट्री होती है। वह करसन का सपोर्ट करते हुए उसके द्वारा लाए श्री जी की ही पूजा करने की बात कहती है। लालवान जी महाराज भी करसन को ही श्री जी का आरती करने को कहते हैं और फिर सभी लोग मिलकर हवेली के बाहर ही श्री जी के तस्वीर की पूजा आरती करते हैं। अगले सीन में विराज काम मांगने के लिए करसन के दफ्तर आ जाती है, पर करसन बिना पगार के काम देने की शर्त रखता है। विराज मान जाती है और ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। इधर जेजे करसन के पिता को बुलाकर करसन के बारे में बताता है कि वो कैसे हवेली की परंपरा को भंग कर रहा है। यदि वह नहीं रुका तो हवेली के परंपरा को बनाए रखने के लिए उसे खत्म भी कर सकता है। करसन के पिता उसके दफ्तर पहुंच जाते हैं और जेजे से माफी मांगने को कहते हैं। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर वे वहां से चले जाते हैं। करसन विराज को बताता है कि उससे सभी रिश्ते धीरे धीरे करके टूटते जा रहे हैं। तभी विराज कहती है कि वह शुरू से ही करसन को पसंद करती है और किशोरी के बारे में जानने के बावजूद उससे शादी करना चाहती है, पर फिलहाल करसन अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता और वह इस बात को टाल देता है। इसके बाद एक बढ़िया गाना चलता है जिसमें विराज करसन के साथ एक हैप्पी मैरिज लाइफ बिताने का सपना देखती है। गाना खत्म होने के बाद एक सीन आता है जिसमें करसन बड़े ही चालाकी से अपने अखबार को बाजार तक पहुंचाता है और आखिरकार उसके लेख जन जन तक पहुंच ही जाता है। यह बात जेजे तक पहुंचती है और वह बड़े ही शांत दिमाग से करसन पर सीधे वार करने के बजाय कोर्ट में करसन के खिलाफ 50,000 का मानहानि का केस कर देता है। करसन के पास ना तो जेजे के खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाही नहीं होता और ना ही खोने के लिए कुछ होता है। वह कहता है अगर केस हार भी गया तो वह जेल में ही जेजे के खिलाफ लिखेगा। तभी दफ्तर में भाटिया समाज के लोग आते हैं जो जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होते हैं। अगले दिन करसन जेजे के पास अपने वकील को लेकर आता है और वह बताता है कि वह केस लड़ने को तैयार है। इधर जेजे भी अपने फैसले पर अडिग होता है, परंतु करसन की परेशानी तब बढ़ जाती है जब जेजे के धमकी से भाटिया समाज के लोग गवाही देने से मना कर देते हैं। जेजे इस बारे में लेख लिखने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वह देखता है कि जेजे के आदमी उसके प्रेस पर आग लगा देते हैं, जिससे करसन और विराज बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। अगले सीन पर हवेली की फौजी तेजपाल के घर करसन से मिलने आती है और उसे एक पता देती, कहती है इस पते में तुम्हें जेजे के खिलाफ एक गवाही मिल जाएगा। करसन और विराज बताए हुए पते को ढूंढते हुए एक झोपड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां उसे वही भाई और बहन मिलते हैं जो पिछले बार उसे रास्ते से गुजरते वक्त वो लड़की जो गर्भवती थी और उसका भाई जो मदद के लिए गुहार लगा रहा था। वह अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि उस रात 2 लोग आए और हमें हवेली के अंदर ले गए, जहां हवेली के फौजी ने लीलावती को नमक पानी पिलाकर उल्टी करवाई, क्योंकि जेजे ने बच्चा गिराने के लिए लीलावती को धतूरे का लड्डू खिलाया होता है। हवेली की फौजी अपने दायरे में रहते हुए जेजे के खिलाफ इस लड़ाई में करसन के साथ होती है। सुनवाई में वक्त होने की वजह से उन भाई बहनों को जो जेजे के खिलाफ एकमात्र गवाही होते हैं, उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। तभी दोस्तों मन को प्रफुल्लित कर देने वाला सोनू निगम की आवाज में एक बहुत ही सुंदर कृष्ण भजन चलता है। कृष्ण जी की कृपा से करसन पहले जिस अखबार में काम करता था, अब उसी प्रेस में उसके लेख छापने की अनुमति उसे मिल जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और करसन को जेजे के पर्सनल डॉक्टर की एक चिट्ठी मिलती है। अगले सीन में जेजे करसन को अपने कक्ष में बुलाता है और कहता है कि अभी वह अकेले में भी उससे माफी मांग लेगा तो वह केस वापस ले लेगा। पर करसन तो करसन है, वो भला कहाँ झुकने वाला। वह जेजे का यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। पर करसन की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब वह गर्भवती लीलावती को जेजे के कक्ष में देखता है। जेजे कहता है कि उसने कल सुबह ही अपने ही खास नौकर के साथ उसका विवाह कराकर उसके बच्चे को उसके पिता का नाम दे दिया है।
उसके भाई के बारे में पूछे जाने पर जे कोई उचित जवाब नहीं देता। अब करसन के पास केस लड़ने के लिए ना तो कोई गवाह होता है और ना ही कोई सबूत, और आ जाता है सुनवाई का दिन। जे अपने पूरे ठाट बाट और समाज के लोगों द्वारा किए गए भव्य स्वागत के साथ कोर्ट में प्रवेश करता है। कोर्ट में जे ना तो कटघरे में जाते हैं और ना ही गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं। वह अपने ही मंगाए शाही कुर्सी में बैठकर बातें करते हैं। वकीलों के समझाने के बाद जे गीता की कसम खाता है और कार्यवाही शुरू की जाती है। कटघरे में सबसे पहले जे के पर्सनल डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो इस बात का खुलासा करता है कि जे एक गुप्त रोग जिसे सिफिलिस कहा जाता है से ग्रसित होता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह रोग एक से ज्यादा महिलाओं से संबंध बनाने के कारण होता है। डॉक्टर जे को ऐसा करने से मना भी किया होता है। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ स्त्रियों को उन्होंने उनके पास गर्भपात कराने के लिए भी भेजा था, पर डॉक्टर ने उन्हें वापस भेज दिया। वकील द्वारा जे से इस बारे में पूछे जाने पर वह इन बातों को घुमाकर डॉक्टर को गलत साबित करने की कोशिश करता है। फिर कटघरे में जे के खास नौकर को बुलाया जाता है, जिसकी शादी उसने गर्भवती महिला लीलावती से कराई होती है। वह कहता है कि लीलावती से मेरी शादी 7 महीने पहले से ही हो गई थी। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह भी मेरा ही है। करसन का वकील अदालत को यह बात बताता है कि यह झूठ बोल रहा है। लीलावती का रेप किया गया था और उसकी शादी जबरदस्ती इस नौकर से कराई गई थी। तभी जे वकील को डराता है कि सोच समझ कर बोलो, बाहर हजारों की संख्या में उसके भक्त खड़े हैं। यदि उन्हें पता चला कि उनके भगवान पर लांछन लगाया जा रहा है तो वह उसे छोड़ेंगे नहीं। एक व्यक्ति कोर्ट में चल रही मुख्य बातों को बाहर खड़े जे के भक्तों को बताते जाता है। अब कटघरे में करसन को बुलाया जाता है। करसन से उसका वकील चरण सेवा के बारे में पूछता है कि यह क्या होता है। करसन कहता है कि इसका मतलब पर स्त्री से संभोग करना होता है और कुछ उचित मूल्य का भुगतान कर इस संभोग के दृश्य को खिड़की से देख भी सकते हैं। इसके बाद जे परंपरा का नाम लेकर इस चरण सेवा के द्वारा भक्तों को मोक्ष का अनुभव कराने का दावा करते हैं। इसके बाद जे का वकील करसन पर आरोप लगाता है कि वह जे के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वह नाम और पैसा चाहता है। करसन फिर अदालत को अपने बारे में, अपने कर्तव्य और उद्देश्यों के बारे में विस्तार पूर्वक से बताता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि स्त्री को शादी से पहले किसी महाराज के पास सौंपा जाए। इस बीच जे और करसन के बीच बहस होती है। करसन कहता है ये लोग सीधे साधे अनपढ़ हैं और आप ज्ञानी होकर इनके भोलेपन का गलत फायदा उठाते हैं। करसन अदालत के साथ साथ वहां बैठे समाज के लोगों को भी सही और गलत के भेद के बारे में बताता है और कहता है यदि इसके बावजूद इस लड़ाई में मेरा कोई साथ नहीं देता तो मैं अकेले ही लड़ाई जारी रखूंगा। तभी करसन की भावों आगे आकर करसन के साथ आने की हामी भरती है। धीरे धीरे कोर्ट में बैठी सभी महिलाएं जे के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आती हैं। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अपनी बहू बेटी के साथ जे के खिलाफ आगे आते हैं और आखिरकार कोर्ट करसन को महाराज के मानहानि के केस से बरी कर देती है और जे के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लगाने के बारे में विचार करती है। जे कोर्ट से बाहर आता है, पर इस बार लोगों की आंखों में श्रद्धा नहीं बल्कि क्रोध होता है। दोस्तों, इस लड़ाई के कारण चरण सेवा जैसी प्रथाएं बंद हुई और साबित हुआ कि कानून से ऊपर कोई महाराज नहीं। आज हम जिस स्वच्छ समाज में रह रहे हैं वह करसन दास जैसे समाज सुधारकों की वजह से ही है। दोस्तों, मैं न्यूज़ तो ज़्यादा देखता नहीं, पर पूरी फिल्म देखने के बाद मुझे ये समझ नहीं आया कि इस फिल्म के रिलीज पर क्यों आपत्ति जताई गई थी। यदि आपको पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए फिल्म की कहानी के साथ।